दोस्तों, एक घर का मालिक होने से अपनेपन और आराम का एहसास होता है। लेकिन घर खरीदने के लिए काफ़ी पैसों की ज़रूरत होती है, जो ज़्यादातर लोगों के पास नहीं होता है। इसलिए बैंक और अन्य फाइनेंस कंपनियां जो हैं, आपको अपने सपनों का घर खरीदने में मदद करने के लिए होम लोन देती हैं। घर खरीदने के लिए आप अपनी सारी बचत का उपयोग ना करें, इससे आपको अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में दिक्कतें आ सकती हैं। इसलिए बेहतर ये है कि आप होम लोन लें और इससे आपको टैक्स बेनिफिट्स भी मिलते हैं। तो भारत में बहुत सारे बैंक्स अवेलेबल हैं, बहुत सारी कंपनीज अवेलेबल हैं। ये सभी आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोन ऑफर करती हैं। होम लोन की बहुत सारी वैरायटीज़ अवेलेबल हैं, क्योंकि किसी की अलग ज़रूरतें हैं। उसको ध्यान में रखते हुए बैंक्स और कंपनीज जो हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ होम लोन ऑफर करते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको सारे टाइप्स बताऊंगा, कौन कौन से टाइप्स आपको इंडिया में होम लोन के मिल जाते हैं। सभी टाइप्स आपको बताऊंगा, तो जो आपको बेस्ट सुटेबल होगा आप उस तरह का होम लोन लेके अपना पैसा और अपना समय बचा सकते हैं। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहला है होम लोन फॉर कंस्ट्रक्शन। इसमें आपको ऑप्शन दिया जाता है, अगर आपका ऑलरेडी प्लॉट है तो आप कंस्ट्रक्शन के लिए पैसा ले सकते हैं। जितना भी आपका प्रोजेक्ट कॉस्ट है उसमें मार्जिन माइनस करने के बाद आपको होम लोन मिल जाता है। दूसरा ऑप्शन है कि अगर आप साइट भी परचेज करना चाहते हैं, आप प्लॉट भी परचेज करना चाहते हैं, तो कुछ परसेंटेज आपको प्लॉट परचेज करने के लिए मिलेगा, बाकी का आपको कंस्ट्रक्शन पे यूज़ करना पड़ेगा। दोस्तों, इस स्कीम में जो डिसबर्समेंट होगी वो पूरी वन शॉट में नहीं होगी। ये डिपेंड करेगा आपकी कंस्ट्रक्शन के प्रोग्रेस पे। जैसे जैसे आप कंस्ट्रक्शन करते जाएंगे वैसे वैसे पार्ट्स में आपका लोन डिसबर्स होता रहेगा। और इस स्कीम में आपको हॉलिडे पीरियड भी दिया जाता है, जिसमें केवल आपको इंटरेस्ट सर्व करना है। आपकी एक्चुअल ईएमआई जो है वो हॉलिडे पीरियड के बाद स्टार्ट होती है। यूजुअली अगर आप देखेंगे बैंक्स में, इसमें आपको 18 से 36 महीने तक का हॉलिडे पीरियड मिल सकता है। और इस टाइम में आपको केवल और केवल इंटरेस्ट सर्व करना है, और उसके बाद ही आपकी एक्चुअल ईएमआई जो है वो स्टार्ट होती है। नेक्स्ट है होम लोन फॉर प्रॉपर्टी परचेज। इसमें आपको एग्जिस्टिंग हाउस या फ्लैट खरीदने के लिए लोन दिया जाता है, और इस स्कीम में आपको जो सारा डिसबर्समेंट है वो वन शॉट में कर दिया जाता है। वो सारा का सारा पैसा, जो अग्रीड अमाउंट है जिस पे आप घर परचेज कर रहे हैं, वो सारा का सारा पैसा जिससे आप घर खरीद रहे हैं उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। इसमें आपको हॉलीडे पीरियड ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीने का दिया जाता है, और 2 महीने के बाद आपकी एक्चुअल ईएमआई जो है वो स्टार्ट कर दी जाती है। नेक्स्ट है बैलेंस ट्रांसफर होम लोन। इसमें आप अपना होम लोन जो है एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफर करवा सकते हैं। इन केस अगर आप जिसमें बैंक में अगर आपका प्रेजेंटली होम लोन चल रहा है उसमें अगर आप रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा है, कोई दूसरा बैंक अगर आपको काफ़ी कम रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर कर रहा है, तो उस केस में अपना जो होम लोन है आप ट्रांसफ़र करवा सकते हैं एक बैंक से दूसरे बैंक में। तो इसे कहा जाता है होम लोन बैलेंस ट्रांसफ़र। तो ज़्यादातर जिस भी बैंक में अगर आप ट्रांसफ़र कराते हैं, ज़्यादातर वो आपको प्रोसेसिंग चार्जेस भी टोटली माफ़ कर देते हैं, जिससे आपको बेनिफिट होता है। तो अगर आपको कोई बैंक ज़्यादा कम रेट ऑफर कर रहा है तो आप अपना होम लोन ट्रांसफ़र भी करवा सकता है एक बैंक से दूसरे बैंक पे। नेक्स्ट है होम लोन फॉर एनआरआईज। दोस्तों, अगर आप कोई एनआरआई हैं और आप इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, घर बनाना चाहते हैं, तो आप भी होम लोन ले सकते हैं अंडर होम लोन फॉर एनआरआई स्कीम। इसमें थोड़े से टर्म्स एंड कंडीशन डिफरेंट रहते हैं, रिपेमेंट पीरियड थोड़ा कम रहता है एज कंपेयर टू नॉर्मली अगर आप देखेंगे तो होम लोन में 30 साल का रिपेमेंट पीरियड रहता है। एनआरआई को ज़्यादातर 15 साल से 20 साल तक का रिपेमेंट पीरियड दिया जाता है। तो अगर आप एनआरआई हैं, इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आप भी होम लोन का लाभ उठा सकते हैं, चाहे वो कंस्ट्रक्शन के लिए हो या परचेज के लिए। आप दोनों ही केसेस में होम लोन ले सकते हैं। नेक्स्ट है होम लोन फॉर वीमेंस। तो सेम जो स्कीम्स हैं उनमें आप वीमेन के नाम पे भी होम लोन ले सकते हैं। इससे आपको काफ़ी सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। पहला बेनिफिट तो जो आप प्रॉपर्टी परचेज करते हैं उससे आपको काफ़ी कम स्टैंप ड्यूटी भरनी पड़ती है फीमेल्स के केस में। और दूसरा है कि आपको जो इंटरेस्ट बेनिफिट मिलता है, ऑलमोस्ट सभी बैंक्स और इंस्टीट्यूशन जो हैं 0.5% से लेके 1% तक का इंटरेस्ट रिबेट देते हैं। अगर जो होम लोन प्रॉपर्टी जो भी आप खरीद रहे हैं अगर वीमेन के नाम पे खरीदी जाती है, वीमेन के नाम पे लोन लिया जाता है, तो उससे काफ़ी बेनिफिट वुमेन को मिलता है। तो दोस्तों, नेक्स्ट टाइप है होम रेनोवेशन लोन। अगर आप अपने एग्जिस्टिंग घर में कुछ भी रेनोवेशन करना चाहते हैं, रिपेयर करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी एक्सक्लूसिव स्कीम है जो सभी बैंक ऑलमोस्ट ऑफर करते हैं। तो आप होम रिपेयर रेनोवेशन के लिए भी बैंकों से लोन ले सकते हैं। इसका ड्यूरेशन थोड़ा कम रहता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट में इसमें थोड़ा सा वेरी कर सकता है, और इसमें मार्जिन नॉर्म्स भी थोड़े डिफरेंट है एज कम्पेयर टू होम लोन। हाँ, बट आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है, आप रिपेयर रेनोवेशन के लिए भी होम लोन ले सकते हैं। नेक्स्ट है होम एक्सपेंशन या होम एडिशन लोन।
अगर आपका एग्जिस्टिंग घर है उसमें आप कुछ भी एडिशन करना चाहते हैं, कोई फ्लोर ऐड करना चाहते हैं, कोई रूम ऐड करना चाहते हैं, तो आप उसके लिए होम एडिशन या होम एक्सपेंशन लोन ले सकते हैं। तो दोस्तों ये थे डिफरेंट टाइप्स ऑफ होम लोन्स जो कि इंडिया में ऑलमोस्ट सभी बैंक्स और इंस्टीट्यूशंस ऑफर करते हैं। तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपना होम लोन टाइप चूज कर सकते हैं। और हाँ, अगर आपका ऑलरेडी होम लोन चल रहा है तो आप सेकंड या थर्ड होम के लिए भी होम लोन ले सकते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।